हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। किसकी है आप पे नज़र, कौन है जो आपकी मुखबरी करता है, कौन है जो आपको जो छुप छुप के देखता है। और फिर हम चेक करेंगे कि क्यों है उसकी आप पे नज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि मैं अपने चैनल के ऊपर जो है वो एंजल नंबर देती हूँ पहले, ठीक है। आपने इस एंजल नंबर को सर्च इंजन में सर्च करना होता है, तो वो आपके लिए एंजल गाइडेंस होती है और साथ ही साथ में एंजल मैसेज होता है। यू हैव टू फॉलो इट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, वेलकम टू माई चैनल। इसी तरह मुझे मोटिवेट करिए, ठीक है। और इसी तरह जो है वो मुझे आपने सब्सक्रिप्शंस देनी है ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस लेके आती रहूं। चलिए जल्दी से जो है वो हम आपके लिए एंजल नंबर लेते हैं एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि किसकी है आप पे नज़र। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के लिए आज का एंजल नंबर क्या है। ओके, वी हैव 3, 5, 5 एंड 6, ठीक है। तो ये है आपका आज का एंजल नंबर। मैं इसको लिख भी देती हूँ ताकि आपको फाइंड करना आसान हो जाए। आपने इसको जाके सिंपली सर्च इंजन में लिखना है और कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें ताकि बाकी सब लोगों की भी हेल्प हो सके। सो लेट्स सी के क्या आज का एंजल नंबर आता है। तो आज का एंजल नंबर है जी आपके लिए 3556। इसको आपने सर्च इंजन में जाके सर्च कर लेना है और कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइए ताकि बाकी सब लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए अब हम जल्दी से आपके लिए रीडिंग देख लेते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने कार्ड को शफल कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत जल्दी में सोचा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, तो मैंने कार्ड शफल नहीं करे हुए थे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोगों ने ज़रा पेशेंस रखना है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के ऊपर किसकी है नज़र, कौन है जो इनके ऊपर नज़र रखे हुए है। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन माय व्यूवर्स एंड देन वी विल सी कि क्यों है इनकी आप पे नज़र। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के ऊपर किसकी है नज़र। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको मैक्सिमम डिटेल रीडिंग दे सकूँ। जो भी मुझे ट्रेड्स नज़र आएंगे मैं आपको पहले वो बता दूँगी। जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ती जाएगी, जो जो मुझे मैसेज चैनल होते जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। एंड देन हम एंड पे बायस भी देख लेंगे कि क्यों है नज़र। तो पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि किसकी है आप पे नज़र। अब ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी रीडिंग में आएगा तो आई विल गिव यू द मैसेजेस, तो आप उसके मुताबिक देख लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा अपना लव और केयर शो करते हैं। आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और दुआओं में याद रखिए। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के ऊपर किसकी है नज़र। आर लास्ट शफल एंड देन आई एम गोइंग टू पिक आ कार्ड फॉर यू, देन वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग। ओके, किसकी है आप पे नज़र। ओ माय गॉड, पहला कार्ड ही हमारे पास आया है 5 ऑफ सोर्ड का। किसकी है आप पे नज़र। मैं पहले सारे कार्ड निकालूंगी, देन मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, मुझे एक मैसेज अभी चैनल हुआ है इस कार्ड को देख के, वो ये कि कोई एक ऐसा बंदा है जिसने 2 बंदों के बीच में ना लड़ाई करवाई है, ठीक है। आप लोग 2-3 फ्रेंड्स हो सकते हैं या 3 लोगों का कोई ग्रुप था। उसमें से एक बंदा जो था वो काफ़ी शातिर और काफ़ी ज़्यादा चालाक किस्म का बंदा था, और उसने आप लोगों के अंदर घुस के साबित तो ये करने की कोशिश करी है कि ही और शी इज़ सो मच सिंसियर विद यू, लेकिन उसने आप लोगों का इतना काम ख़राब कर दिया है कि आपके मतलब आप लोगों के बीच में ना लड़ाई करवा दी है। आप जो 2 फ्रेंड्स थे, आप 3 इकट्ठे फ्रेंड्स थे, यानी बाबा इकट्ठे नहीं है, मतलब 2 लोगों के बीच में लड़ाई डलवाई है इस बंदे ने। और अब ये इतने मज़े से बैठ के जो है ना वो चीज़ें देख रहा है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक किस्म का बंदा है ये या बंदी है।
तो ये एक ऐसा बंदा है जो मुझे नज़र आ रहा है, जो कि आप 3 लोगों का ग्रुप थे, 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं, 3 कज़न्स हो सकते हैं, कोई भी जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन इस बंदे ने ऊपर से शो ये किया है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा पीसफुल है, आप लोगों के साथ है, लेकिन इसने आप दोनों लोगों को आपस में बहुत ज़्यादा लड़वा दिया। ठीक है, अब आप 2 लोग फ्रेंड हो सकते हो, लवर्स हो सकते हो, कोई भी पार्टनर हो सकते हो। ठीक है, आप ये कार्ड को देखें कि किस तरह से इस बंदे ने ऊपर से ग्रीन पहना हुआ है, अंदर से इसका सारी जो है वो रेड है, इसकी जो बॉडी कुछ चीज़ टच कर रही है। ठीक है, मुझे इंडिकेट्स कि बंदा टॉक्सिक था। तो आप लोग पीसफुल थे, अच्छे थे, साफ़ सुथरी नीयत के मालिक थे, आपको इसकी तरफ इंटेंशन समझ नहीं आई। जब आप लोगों का बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ है, ठीक है, इसने आपका सख्त नुकसान किया है और अपने हाथ में अपना आप कुछ ना कुछ बचा के जो है ना वो वहाँ से निकल गया, यानी नुकसान भी कर गया और अपना बचा के भी निकल गया, आपको पता ही नहीं चला। तो ये एक ऐसा बंदा है, इसने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। लेट्स सी मोर। यस, ओ माई गॉड, द लवर्स मेजर आर्काना। बिल्कुल भाई, इसने आपके लव लाइफ के अंदर जो है ना वो लात मारने की कोशिश करी है। आप 2 लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, हाईली व्हाट कैन आई से के इन लव विद ईच अदर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी आप लोगों के बीच में और बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग आप लोगों का बॉन्ड था और बड़ा ही एक यूथफुल सी आप लोगों की एनर्जी आती थी, बहुत ही स्टेबल बॉन्ड था। इस बंदे ने उस बॉन्ड को आके ख़राब करने की कोशिश करी है। शो इसने यही किया कि जैसे मैं आप लोगों के लिए जो हूँ ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हूँ, आई डू रियली केयर अबाउट योर फीलिंग्स, तुम दोनों बहुत ये, तुम दोनों बहुत वो, लेकिन इसने सारे चक्रों के अंदर जो है ना वो आप लोगों का सत्यानाश कर दिया। ठीक है, अब ये तीसरा बंदा जो है, आई होप अगर तो ऐसा कुछ है आप लोग पहुंच गए होंगे। फ्रेंड्स, अगेन आई एम टेलिंग यू कि रीडिंग जो होती है वो जर्नल होती है एंड कलेक्टिव होती है। तो जितने मैसेज आएँ आपने उतने ही आपके साथ रेजोनेट करें, उतने ही आपने रखना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। और किसकी है आप पे नज़र? या नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी ये बंदा जो है मेरे ख्याल में आपके पास कोई ना कोई ऑफ़र लेके आना चाहता है एंड ये चाहता है कि चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएं, चीज़ों के अंदर सेटिंग आ जाए, लेकिन इसको ये भी पता है कि आपने जो है ना वो मानना नहीं है। और जब आप मानेंगे नहीं तो डेफिनेटली फिर इसने अपने आप को बड़ा प्रोटेक्टिव और गार्डेड अप करके रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखें, यहाँ रेड रेड कलर है और अगेन जो है ना वो मतलब अभी भी ये बंदा आपको आके कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो आई होप आप लोग पहुंच गए होंगे कौन है ये बंदा और इसकी क्या है नज़र। ओ माई गॉड, हियर इज़ द क्वीन ऑफ बॉन्ड एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द यस, देयर इज़ अ 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड द स्ट्रेंथ एंड द हैप्पी फैमिली। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक तो हमारे पास है। आप लोग इस बंदे से वॉक अवे कर गए हैं जब इसने आप लोगों के घर के अंदर काम खराब शराब किया है। ठीक है, विद द स्ट्रेंथ कार्ड नीचे है और विद विद ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बिल्कुल, तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने आप लोगों के बीच में काम खराब करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक इसने जो है ना वो रिलेशनशिप आप लोगों का बनाया। आपने सोचा जी अब हम यहाँ से वॉक अवे कर जाएं। ठीक है, आप फिल वक्त इस बंदे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, आपने अपनी मेंटल पीस को प्रेफरेंस दी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड आप इससे जो है ना वॉक अवे कर चुके हुए हैं। लेकिन ये बंदा कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ आना चाहता है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि मेरे चैनल के ऊपर जो फीमेल हैं, काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है क्वीन ऑफ बॉन्ड का कार्ड आया है। ठीक है, इट कुड बी अ मैन ऑल्सो। तो आप जो भी है ना, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। जब आपने अपने ऊपर काम बहुत ज़्यादा किया है ना, तो इस तरह महसूस हो रहा है कि आपके पास अब नाम काम धाम हर चीज़ है। यू आर ग्लोइंग अप इन अ वेरी डिफरेंट वे। ठीक है, आपके पास अब हर चीज़ है, लोग आपको मानते हैं, आप बहुत स्टेबल हैं और अपने काम के अंदर तो बहुत मजे हुए हैं। ठीक है, यू पॉलिश्ड योर सेल्फ जब आपने यहाँ से वॉक अवे किया। जब इसका जो असल मकसद था ना, मेरे ख्याल में वो था, आप लोग शायद मैरिड भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कपल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, आप लोग लवर्स हो सकते हैं। इसने आप लोगों की लव लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करी। इसका था कि आप लोग जो है ना वो किसी काम के नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग जो है वो यहाँ से वॉक अवे आपने इससे कर लिया और अब बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आपने यहाँ से वॉक अवे किया। लेकिन मेरे ख्याल में आप लोगों ने आप लोगों को इसकी चीज़ें समझ भी आ गई। ठीक है,
लड़ाई तो इसने आप लोगों में करवाई, लेकिन विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में बचत हो गई। यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया तो डजंट मीन कि आप लोग लवर्स ही हो। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के अंदर मोहब्बत के अंदर आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करी है, और कुछ की फैमिली लाइफ यानी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप को ख़राब करने की इसने कोशिश करी। आप लोगों ने अपने ऊपर, आप लोगों के बीच में लड़ाई तो इसने ज़रूर डलवाई, ठीक है, शिकस्त तो आप लोगों को हुई, कुछ ना कुछ तो आप लोग डगमगा गए थे उस टाइम पे। लेकिन क्या हुआ कि आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। जब आप लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया, आप लोग अपने पावर में आ गए। अब इस शख्स को लगा कि अब मैं किसी तरह से ना अपने आप को साफ़ करने के लिए आप लोगों की तरफ मूव करके जाऊं, ताकि सबको ये लगे कि भाई मैंने कुछ इस तरह का नहीं था किया, यानी अपने आप को साफ़ करने के लिए आप लोगों के सामने कि ये मुझे जो है ना वो ना कहें कि इस बंदे की वजह से काम ख़राब हुआ है। तो ये बंदा अब आपकी तरफ जो है ऑफ़र लेके आना चाह रहा है, लेकिन आप जो है वो किसी और तरफ ही देख रहे हैं, ठीक है। इट कुड बी आ लेडी और इट कुड बी आ मैन, ठीक है, कोई भी हो सकता है। आप 3 लोगों का ग्रुप था, उसमें से एक बंदे ने आपको डिफीट करने की कोशिश करी है। आपकी लव लाइफ के ऊपर काफ़ी नज़र रखी हुई थी, माइट बी जेलस भी हो सकता है, ठीक है। और इसका ये था कि शायद ये जो है ना, ये मेरे ख्याल में खुद, मुझे ऐसा भी काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये शायद जो थर्ड पर्सन था जिसके साथ आपका करंट रिलेशनशिप था ना, ये उस बंदे के साथ आपको जाता हुआ नहीं देखना चाहता था, ये खुद आपके अंदर इंटरेस्टेड था। सबके साथ ये मैसेज नहीं जाएगा, जैसे मुझे चैनल हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ। तो ये अब ऐसा इसको लग रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, तो माइट भी अब आपकी तरफ ऑफर लेके आ जाए। ये भी हो सकता है कि इसने आप लोगों के बीच में लड़ाई करवा दी और बहुत से लोग जो हैं वो अपने क्लवर्स के साथ जो है वो मौजूद नहीं है। अब जब ये आपको देख रहा है कि आप टूट जाएंगे, आप इसके पास शायद जाएंगे, थर्ड जारी बात है, थर्ड ऑप्शन तो थी। इसको लगेगा जब उधर से चीज़ें ख़राब होंगी तो आपके पास अपना शेयर करने के लिए, दुख बांटने के लिए मैं ही हूँगा, तो फिर इस तरह से चीज़ें आपके साथ और इसके साथ जो है वो कुछ बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आपने क्या किया, आपने इसको भी दफ़ा किया, आपने अपना मुंह इस तरफ करके अपने ऊपर पूरा फोकस किया, आप स्टेबल हो गए। और नाउ ही रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू, लेकिन डरता हुआ आ रहा है कि किस तरह, क्योंकि इसको भी पता है कि आपको पता चल गया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप अपने जो करंट पार्टनर है उसके साथ ना हो, लेकिन हो भी सकता है। तो ये बंदा इस टाइम पर आपके पास कोई ना कोई ऑफ़र लेके आना चाह रहा है। 3 लोगों के जो है ना वो लव रिलेशनशिप के अंदर जो है ना 3 लोग थे, 2 आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे। ये बंदे की आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर नज़र थी, ठीक है। लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, फैमिली लाइफ भी हो सकती है। तो जब आप लोगों के अंदर इसने लड़ाई डलवा दी तो अब इसको नज़र आ रहा है, इसको लगता था कि आप जो हैं वो ज़ाहिर बात है दोस्त हैं या जो भी हैं, तो आपके पास पता तो सारा कुछ है, तो आप इसके साथ जाके ना अपना दिल हल्का करेंगे कि ओहो उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। जब पे करवाया वो इसी ने था, इसने गेम ही इस तरह की करी कि आप लोगों को तब समझ नहीं आई। फिर क्या हुआ कि अब जब इसने देखा कि आप लोग जो है वो अपने ऊपर काम कर लिया है, ऐसा दोनों ही जो भी आपके पर्सन, 2 है ना, सारी बातें यहाँ पे आप और आपके पर्सन ने अपने ऊपर बहुत काम किया, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गए, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, इन नेगेटिव एनर्जी में आप लोग नहीं है। तो अब ये आप लोगों की तरफ ऑफर लेके आना चाह रहा है, ये खुद भी आपकी तरफ, शायद मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के अंदर ये थर्ड पर्सन ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, ठीक है। तो लेट्स सी मोर। हम ये तो हो गया, मुझे वाइज भी साथ में ही आ गए हैं, तो मैंने साथ साथ में वाइज भी बता दिए हैं और मैंने साथ साथ में ये भी बता दिया कि ये कौन हो सकता है, ठीक है। तो जो इस कार्ड के अंदर मुझे सारी डिटेल नज़र आई तो वो मैंने आपको सारी बता दी है। लेट्स सी मोर देख लेते हैं हम एनर्जी ऑरेकल से, देख लेते हैं कि इस बंदे के जो है वो आप पे क्यों है नज़र, और ये क्यों है नज़र और कौन है ये, ठीक है। तो वो इकट्ठा ही आ रहा है, तो मैं वाइज और वो सारा कुछ साथ साथ ही देख लूँगी। लेट्स सी के इस बंदे की अब आपके ऊपर क्यों है नज़र। लेट्स सी के इसकी आपके ऊपर है क्यों नज़र। डेक मैंने सही पकड़ा हुआ है, यस, ओके। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि इनकी मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों है नज़र। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि इनकी मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों है नज़र। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि इसके मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों है नज़र। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि इनकी मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों है नज़र। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि इनकी मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों है नज़र। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि इनकी मेरे व्यूवर्स के ऊपर है क्यों नज़र। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि इनकी मेरे व्यूवर्स के ऊपर है क्यों नज़र। क्या बोला था मैंने, आई एम सो मच थैंक टू अल्लाह, टू एंजल, के किस तरह से रीडिंग जो है ना वो, हाँ, माशाल्लाह सिंक्रोनाइज हो जाता है और रेजोनेट कर जाती है। बिल्कुल आप लोगों का कोई ना कोई केयरिंग कनेक्शन था, आप 2 लोग थे, आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहते थे, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था, यानी आप दोनों अपने ही अंदर थे।
तो ये एक ऐसा बंदा है जिसने, ये देखो 4+1=5 एंड 5 एंड 5, ठीक है। तो इस बंदे ने ना आपकी लव लाइफ के अंदर लात मारी है। इसको वो पसंद नहीं था, इसका था कि मैं देखा कितना गंदा सा मुंह बना के, ये कितना घटिया शक्ल है इसकी, दो लोगों को लड़वा के कितना खुश होकर देख रहा है और अपना हिस्से की चीज़ें भी उठा के ले गया है। इसी तरह इसने आप लोगों के लविंग क्रश केयरिंग कनेक्शन के अंदर जो है ना वो टांग मारी है और काम ख़राब करने की कोशिश करी है। तो ये इसकी क्यों है आप पे नज़र, आप लोगों का कनेक्शन है, ठीक है। इसकी आप लोगों पर गंदी नज़र, मैं बता रही हूँ, अपना बंदा ही अपनी बंदी संभाल लें, ये जो कोई भी पर्सन है। आप पहुंच गए होंगे क्योंकि मैसेज जो है ना वो क्लिक कर जाता है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना है अगर आपके साथ जो भी सिचुएशन मैच करे, ठीक है। तो भाई आप लोगों की मोहब्बत के ऊपर बिल्कुल केयरिंग कनेक्शन, आप लोग जिस तरह से एक दूसरे को जो है ना वो मतलब कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, ये इसकी ना बहुत नज़र है, बहुत ही जेलस है ये बंदा, ये बंदी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने मुझे जो है वो कमेंट्स में आके ज़रूर बताना है, ठीक है, जो भी ये सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पे इस बंदे की नज़र थी आपके केयरिंग कनेक्शन के ऊपर एंड उसने जो है ना आप लोग शायद एक दूसरे को बहुत अच्छे से जो है ना वो सूद करते थे, यू नो, दो यू गाइज वर वेरी मच इंटरेस्टेड विद ईच अदर। तो इस बंदे को जो है वहाँ पे वो सुकून नहीं आया। तो अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट कार्ड। सो लेट्स सी कि क्या है इसकी आप पे क्यों है नज़र। बिल्कुल विद द 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, बिल्कुल मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी इस बंदे की समझ आ गई हुई थी, आप लोगों ने बड़ी अपने ऊपर काम करा है। देखें 1+4=5 एंड 4+1=5। पहले आप लोगों की ये हालत थी, ठीक है, और फिर अब आप लोग जो है वो इस हालत के अंदर आ गए हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। आप लोगों ने अपने आप को बहुत पीसफुल रखा, आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया, स्पिरिचुअली डाउनलोडिंग आप लोगों की काफ़ी हुई, आपके सारे के सारे चक्रास हील हुए हैं, ठीक है। एंजल्स ने आप लोगों को प्रोटेक्शन दी है और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ऐसा है कि आप लोगों का लव रिलेशनशिप जो है ना वो बच गया है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड थिंग। तो आपके पर्सन जो हैं इस टाइम पे, जो ये बंदा है वो आप लोगों का भी सूरत हाल में देख रहा है कि ये लोग तो अभी भी साथ में इकट्ठे हैं, इन्होंने अपने ऊपर तो इतना काम कर लिया है और बड़े सेट हैं ये, तो फिर अब ये अपने आप को बचाने के लिए जो है ना बस शर्मिंदगी के आलम में कि ये ना लगे कि मैंने काम ख़राब किया, ये नहीं कवर अप करने को खुद को, तो ये आप लोगों की तरफ आ रहा है, ठीक है। या मैंने कहा था ना विद द 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, बिल्कुल ही रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू। उसको लगता है कि अब जाके मैं वोकलाइज करूं, अपने आप को बताऊं कि ऐसा नहीं था, ये नहीं था, कुछ ऑफर लेके जाऊं, ठीक है। और मतलब कोई ड्रामा ही लगाने आएगा ये यहाँ पे ना, आप लोगों को बता के कि इस तरह तो नहीं था, मैंने तो बड़ी कोशिश करी आप लोगों को समझाने की, ये करने की, लेकिन आप लोग समझ गए हैं कि ये बंदा जो है ना गंद करके तो अब जो है ना खुद को सेट करने के लिए आ गया है कि दोबारा से फिर कोई नया ड्रामा और नया हंगामा शुरू कर सके, ठीक है। तो ये एक ऐसा बंदा है जिसने आपके लव रिलेशनशिप के अंदर, आपकी फैमिली लाइफ के अंदर, अगर आप मैरिड हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को आप लोगों को अपने पर्सन के साथ लड़वाने की कोशिश करी, आप लोगों के अंदर लड़ाइयाँ हुई भी हैं, आप लोग परेशान हुए, लेकिन आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया, स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग आप लोगों की हुई, ठीक है। फिर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया, सही से चीज़ें बताएं कि तीसरा बंदा हमारे लव लाइफ के ऊपर इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू, ठीक है। अभी एक मुझे और मैसेज चैनल हुआ है कि ये एक ऐसा पर्सन भी है जिसने किसी थर्ड पार्टी को आपके ऊपर चूज़ करा, आप उनसे मोहब्बत करते थे, इन्होंने किसी और को आपकी तरफ सेलेक्ट करा, ठीक है, आपके ऊपर प्रेफरेंस थी, एंड आपने जब अपने ऊपर काम किया तो अब इनको तकलीफ होना शुरू हो गई और ना ये आपके पास किसी ऑफर को लेके आना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। तो ये क्विक सा मैसेज मुझे चैनल हुआ है, लेट्स सी कि कौन है और किसकी है आप पे नज़र और क्यों है आप पे नज़र, देख लें। डोर टू स्पिरिट, बिल्कुल भाई आप लोग पहुँचे हुए हैं, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ को ख़राब करने की इस बंदे ने कोशिश करी है और अभी आप लोगों के पास आना चाहता है और बताना चाहता है कि इसने आप लोगों के लिए कितनी दुआएं की हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे समझ तो ये लग रही है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो प्रोटेक्टिव हो गया है। ये देखें हॉस्टैलिटीज़, आप लोगों की एनर्जी जो इस टाइम पे ओवरऑल है ना वो बिल्कुल इस तरह की, तुम आओ तो सही ज़रा मेरे पास, तुम लोगों को मैं बताता हूँ, आपको भी पता चल गया कि ये बंदा कौन है। और अगर ये अब भी आता है तो इसकी एनर्जी यही है कि आप लोगों को छोड़े ना, ये किसी काबिल, मतलब काट के रख दे, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह का बंदा है, बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है। लेकिन डोर टू स्पिरिट के साथ जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया, दोनों ने बड़े प्रोटेक्शन रखी, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया, तो आप लोगों ने इस बंदे की बातों से वक्ती तौर पर तो आप लोगों को नुकसान इसने पहुंचाया, लेकिन आप लोगों ने जब
काम किया अपने ऊपर, अल्लाह से मदद मांगी तो आपकी चीज़ें सेट हो गई हैं, ठीक है। अब ये सारा कुछ सेट देख के ना माफ़ी के चक्कर, माफ़ी तो नहीं है, बस आके बातचीत करेगा कि ओहो मैंने बड़ी दुआएं करी, आप लोग ठीक हो गए वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, बिल्कुल ये भाई आपकी बंदी के अंदर भी इंटरेस्टेड है। आई एम सो सॉरी, बंदा या बंदी के अंदर जिसके साथ आप मोहब्बत करते हैं, या आपका बॉय हो सकता है, या फीमेल मेल देख रही हैं तो फीमेल, फीमेल देख रही हैं तो मेल, ये आप लोगों की बंदी के अंदर या बंदे के अंदर इंटरेस्टेड है भाई। ये थर्ड जो भी बंदा है, ठीक है, बचा के रखें अपने रिलेशनशिप को, इनकी बड़ी गंदी नज़र है, ठीक हो गया। तो भाई ये है वो बंदा या बंदी जिसकी है आप पे नज़र, और क्यों है नज़र वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों की केयरिंग कनेक्शन से, आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोग जिस तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं उसको देख के जो है ना ये बहुत ज़्यादा जेलस होता है, ठीक है। तो भाई ये तो बहुत टॉक्सिक बंदा निकला है, ठीक है। तो गंदी नज़र है, ऐसे दोस्त को तो साथ ही नहीं होना चाहिए जो आपके गंदी नज़र रखता है रिलेशनशिप के ऊपर। तो ठीक है, आप लोग जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, जो कोई भी मेरे व्यूवर्स हैं ऐसे अपने ऊपर काम करते रहिए। सो अभी मेरे ख्याल में मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस लिख लेती हूँ। सो लेट्स सी कि अब आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आती है। सारे सिचुएशन के अंदर जो सूरत हाल है वो तो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए इस सारे सिचुएशन में क्या गाइडेंस देते हैं आप। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि ये जो कार्ड्स हैं थोड़े बोल्ड होते हैं, तो आई विल नॉट शफल देम इन फ्रंट ऑफ कैमरा बिकॉज सम टाइम कम्युनिटी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, कार्ड के भी गिर जाता है, ठीक है। तो आई विल शफलिंग देम बिहाइंड द कैमरा। सो लेट्स सी कि क्या एंजल गाइडेंस है। तो आपके लिए आया है ये कार्ड, तो लेट्स सी कि क्या है ये। ओके आपको कहा जा रहा है मैनिफेस्टिंग द मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जो भी ख्वाब आपने देखे हैं वो सच्चाई में बदलने वाले हैं, बस अपने दिल के ऊपर यकीन रखना है और जिस रास्ते को आप जो है वो फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहे, और जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है आपने उसको फॉलो करना है। तो भाई ये आपका डोर टू स्पिरिट से भी मुझे काफ़ी समझ आ रहा है कि आप लोग हाईली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपके सारे चक्रास भी हील हो गए हुए हैं, तो बस अब आपको पता है कि कैसे चीज़ें आप लोगों के हक में बेहतर हो जाएंगी। तो ये है भी आज का रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी होगी। कुछ भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा हो तो आपने कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना है। और आज की रीडिंग में हमने देखा कि किसकी है आपकी नज़र, वो मैंने आपको बता दिया, और क्यों है नज़र तो वो साथ साथ मैं आपको बताती गई हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वैसे तो आप डिवाइनली गाइडेड हैं, ठीक है। माशाल्लाह आपके ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ है जिसकी वजह से आप लोग बच गए हैं। और आप जो भी कर रहे हैं, अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना। किसी भी रिलीजन के आप जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस आगे भी मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन बाय।